गेहूँ की हार्वेस्टिंग करते समय ये बड़े विशेष ध्यान से आप देखें कि आपका जो हार्वेस्टर है वो सही गति से चल रहा है कि नहीं। यदि फसलें थोड़ी हमारी हवा के कारण झुक गई हैं तो उसको नीचे से चलवाएँ, और यदि हमारी जो फसल है वो स्वस्थ है पहले से तो प्रॉपर थोड़ा-सा ऊपर से चलवाएँ। इसका ध्यान रखें। हार्वेस्टर को चलवाते समय आप हो सके तो उस हार्वेस्टर पे ऊपर चढ़ कर के उसका पूरा मुआयना करें, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि स्वयं की हार्वेस्टिंग कैसी हो रही है, तो वो हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी हो पाएगी दोस्तों। साथ ही कभी-कभी जो सिंचाई करते हैं, तो उसके कुछ पाइप हमारे खेत में ही रह जाते हैं, जो हमें उस समय दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर आप हार्वेस्टर पे रहेंगे, तो आपको ये भी दिखाई देगा कि कोई पाइप अगर आ रहा है, स्प्रिंकलर आ रही है, तो आप उसे उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने खेत पर हैं और खेती किसानी चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने खेत पर गेहूं की हार्वेस्टिंग करा रहे हैं और हार्वेस्टिंग कराते समय आप क्या क्या सावधानियां रखें, इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप जब खेती करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, पलेवा करते हैं, बोनी करते हैं और बोनी के बाद आप बहुत अच्छा पानी देते हैं, खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं। लेकिन इसके बाद यदि आप हार्वेस्टिंग में कोई चूक कर देते हैं तो आपका उत्पादन घट जाता है। दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको ये सब देखना चाहिए कि हार्वेस्टिंग कैसी हो रही है और किस प्रकार से इसका सही तरीका है। तो जानने के लिए मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं, तब हमको ये जो हमारा अनाज निकलता है, उसको हमें खेत पर ही रखना चाहिए। खेत पर रखने के पहले हमें एक बहुत अच्छी किस्म की जो त्रिपाल होती है, वो बिछा लेना चाहिए, और उसी त्रिपाल पर हमको जो है ये अनाज को स्टोर अभी करने के पहले कुछ दिन के लिए सुखाना चाहिए दोस्तों। तो सुखाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने इस अनाज को यहाँ अपने ही खेत पर जो है स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करने से पहले हमने ये त्रिपाल बिछा रखा है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब ये हम इसका जो कंबाइंड होता है, उस कंबाइंड में जब ये पूरा भर जाता है, और कंबाइंड के बीच टैंक जिसमें अनाज एकत्रित होता है और जिससे रोलिंग सिस्टम होता है, जब ये टैंक पूरा भर जाता है तो उसे तुरंत खाली कराएं। यदि खाली हम नहीं करा पाते हैं, तो दोनों के पीछे से वो फिर फेंकना शुरू कर देता है। तो मतलब इसका ये है कि जब जैसे ही वो भरा जाए पूरा टैंक, तो आपको अपनी त्रिपाल पर उसको खाली करा लेना है, और किसी प्रकार का उसमें नुकसान ना हो पाए। दूसरा पहलू ये विशेष हम इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा हार्वेस्टर चल रहा है, वो किस स्पीड से चल रहा है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो हमको ऑपरेटर को बोलना चाहिए कि वो स्पीड को धीमा करे, क्योंकि यदि वो स्पीड को धीमा नहीं करेगा तो कहीं न कहीं हमको उसमें हानि होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर वो बहुत तेज़ चलता है, तो उससे होता क्या है कि हमारी जो पकी हुई जो बालियाँ होती हैं, वो टूट करके वहीं गिर जाती हैं और हमारे खेत में ही रह जाती हैं, जिससे हमारा जो है उत्पादन कम होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टैंक भर रहा है, तो ये टैंक जब पूरा भर जाए तो उसको खाली करा दें, और नहीं तो जैसे ये होता क्या है कि ये फिर दोबारा वापस दाना नीचे गिराने लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो बड़ी संतुलित है, इसी प्रकार से इसको चलना चाहिए। तो धीरे-धीरे ही इसको हम ऑपरेट करें, और धीरे-धीरे ऑपरेट कराने में क्या होता है कि सारा जो दाना रहता है वो अच्छी तरीके से हार्वेस्ट होता है और टैंक में आ जाता है। किसी प्रकार का कोई नुकसान हमको उसमें नहीं हो पाता है दोस्तों। यदि हम हार्वेस्टिंग सुबह के समय करा रहे हैं तो तापमान कम रहता है, तो कभी-कभी बालियों में दाने रह जाते हैं। तो ध्यान से देखें, तो हार्वेस्टर के अंदर जो थ्रेशर होता है, उसे सबसे पहले उसे टाइट करा लें, जिससे बालियों में दाना नहीं बचेगा और पूरा दाना टैंक में ही जाएगा। और हार्वेस्टिंग कराते समय धीरे-धीरे जब दोपहर का समय आ जाए और तापमान ज़्यादा हो जाए, तो आप हार्वेस्टर की जो थ्रेसिंग है उसकी सेटिंग वैसी की वैसी पहले जैसी करा दें, जिससे हमको कोई नुकसान नहीं होगा, दाना कटेगा नहीं। कुछ गेहूँ की किस्मों की जो बालियाँ होती हैं, वो थोड़ी बड़ी होती हैं। सामान्यतः जो फसल होती है उससे बड़ी होती हैं। तो उस समय जो है हार्वेस्टर के पीछे जो जाली और या पलना रहता है, उसमें वो चॉक हो जाती है। तो आप सबसे पहले हार्वेस्टर की सेटिंग की जो पीछे की जो जाली का या चलना होता है, उसको आप सबसे पहले साफ़ करा लें। आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और आपका उत्पादन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हार्वेस्टिंग करने से पहले आप जो है सबसे पहले उसकी जो हार्वेस्टर है उसकी थ्रेसिंग की सेटिंग ठीक कराएँ।
दूसरा उसका जो पल्ली या जाली होती है उसको साफ़ कराएँ, उसके बाद ही अपनी हार्वेस्टिंग शुरू करें। तीसरा उसका देख लें कि यदि फसल आड़ी हो गई है या गिर गई है तो उसको नीचे से कटवाएँ। चौथा कि आप उसकी जो स्पीड है हार्वेस्टर के चलने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ ना हो, क्योंकि प्रायः इनको काम करने की जल्दी रहती है और ये तो अपना व्यवसाय करते हैं, ये नहीं देखते कि किसान का कितना घाटा हो रहा है और कितना लाभ हो रहा है। इसलिए आपको विशेष तौर पे इन सब बातों का ध्यान देना होगा। अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।